मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में जब दोबारा से पुल बैक लेती है तो पुल बैक लेने के बाद में जब मार्केट 9 EMA पे सपोर्ट बनाते हुए दिखती है तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में अगली ही कैंडल में अपनी बाय पोजीशन लगानी है। यानी कि हमें अब मार्केट में अगली ही कैंडल में अपनी बाय पोजीशन लगानी है एंड 9 EMA लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में 9 EMA को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में अगली ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनानी है EMA लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में 9 EMA को डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। 9 EMA इतनी पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, यदि आप इसे ठीक से यूज़ करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी एंड विन रेट 60 to 70% रहते हैं। और यदि आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो आपके लिए इससे बेहतर स्ट्रेटेजी शायद ही कोई होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको 9 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना सिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट ले लिया है और इस चार्ट पर मैं सबसे पहले आपको 9 EMA को लगाना सिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद में मैं इस लेवल पर जाकर यहाँ पर टाइप करूँगा EMA। और फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 9 EMA अपने आप आ गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ दिया है 9 EMA यानी कि 9 EMA अपने आप यहाँ पर प्लॉट हो चुका है। और फिर उसके बाद में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे तो आइए आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इस 9 EMA को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाकर स्टाइल शीट पे इस लेवल से मैं 9 EMA को थोड़ा डार्क कर लूँगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख सके। और अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के नोट पैड पर ले जाकर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिन्हें यूज़ करके आप 9 EMA को बहुत ही स्मूथ तरीके से यूज़ कर सकेंगे। जिसमें से पहला स्टेप है अप ट्रेंड के लिए, यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम मार्केट में अप ट्रेंड के लिए 9 EMA को यूज़ करेंगे। एंड सेकंड स्टेप है मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए, यानी कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए 9 EMA को यूज़ करेंगे। एंड तीसरा और लास्ट स्टेप है मार्केट में साइडवेज रेंज, यानी कि मार्केट एक रेंज बनाकर, एक साइडवेज रेंज बनाकर यदि मार्केट उसी रेंज में घूमता हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम मार्केट में 9 EMA को यूज़ नहीं करेंगे। और क्यों यूज़ नहीं करना है तो उसके बारे में आप अभी मत जानिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको बस इतनी बातों का ध्यान रखना है कि यदि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखती है अप ट्रेंड के लिए तो फिर हमें मार्केट में 9 EMA को यूज़ करना है। एंड मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखती है तो फिर हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए 9 EMA को यूज़ करना है। एंड मार्केट में यदि इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखती है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें मार्केट में 9 EMA को यूज़ नहीं करना है। तो आई होप जो मैंने 9 EMA के बारे में ये जो 3 स्टेप आपको बताए हैं आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब मैं आपको लाइव चार्ट पर ले जाकर 9 EMA को यूज़ करना बताता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के लाइव चार्ट पर ले आया हूँ और लाइव चार्ट पर आने के बाद में जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे जिसमें से पहला स्टेप के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में क्या चेक करना है अप ट्रेंड के लिए, हमें मार्केट में चेक करना है कि यदि मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनाते हुए दिखती है तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में EMA को यूज़ करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन को बनाते हुए जब मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिखती है तो फिर हम ऐसी कंडीशन में मार्केट में 9 EMA को यूज़ कैसे करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन को बनाने के बाद में जब मार्केट सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से पुल बैक लेती है 9 EMA पे और 9 EMA पे सपोर्ट बनाकर जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडल की फॉर्मेशन या फिर बिग बार कैंडल की फॉर्मेशन या फिर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनती हुई दिखती है तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में नेक्स्ट कैंडल से ही अपनी बाय पोजीशन बनानी है 9 EMA लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में 9 EMA को अप ट्रेंड के लिए यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं।
यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। तो देखिए, यदि मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन को बनाते हुए दिखती है और हाई लोस प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन को बनाने के बाद में जैसे ही मार्केट पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में जब मार्केट दोबारा से दूसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अप ट्रेंड में जाती है और मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद में जब दोबारा से पुल बैक लेती है, तो पुल बैक लेने के बाद में जब मार्केट 9 EMA पे सपोर्ट बनाते हुए दिखती है, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में अगली ही कैंडल में अपनी बाय पोजीशन लगानी है। यानी कि हमें अप मार्केट में अगली ही कैंडल में अपनी बाय पोजीशन लगानी है एंड 9 EMA लेवल से जस्ट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए, और फिर इस तरीके से हम मार्केट में 9 EMA को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिर हम इस तरीके से मार्केट में पहले स्टेप के अकॉर्डिंग 9 EMA को यूज़ करके अप ट्रेंड के लिए मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए अपनी पोजीशन बनाने के लिए क्या चेक करना होगा। तो हमें सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग मार्केट में चेक करना होगा कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन को बनाते हुए दिखती है, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए अपनी सेल पोजीशन बनानी है। तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही मार्केट लोअर हाई प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन को बनाने के लिए पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही मार्केट सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए डाउन ट्रेंड में जाती है और दोबारा से पुल बैक लेकर जैसे ही मार्केट 9 EMA पे रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखती है, और रेजिस्टेंस बनाने के बाद में जैसे ही मार्केट में रेजिस्टेंस बनाने के बाद में डाउन ट्रेंड के लिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन या फिर बेरिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन या फिर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जैसे ही मार्केट बनाते हुए दिखती है, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में अगले ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनानी है 9 EMA लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए 9 EMA को यूज़ करके ट्रेंड के डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। तो देखिए, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन बनाते हुए दिखती है और लोअर हाई प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन को बनाने के बाद में जब मार्केट सेकंड स्टेप के लिए डाउन ट्रेंड में जाती है और दोबारा से पुल बैक लेकर मार्केट 9 EMA पे रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखती है, और रेजिस्टेंस बनाने के तुरंत बाद में जैसी मार्केट में उस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन या फिर बेरिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन या फिर डोज कैंडल की फॉर्मेशन जैसे ही बनते हुए दिखती है, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में मार्केट में अगले ही कैंडल में अपनी सेल पोजीशन बनानी है EMA लेवल से जस्ट ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर इस तरीके से हम मार्केट में 9 EMA को डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड लास्ट और तीसरे स्टेप के अकॉर्डिंग यदि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनते हुए दिखती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें ना ही अपनी बाय पोजीशन बनानी है ना ही सेल पोजीशन बनानी है, क्योंकि यदि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो मार्केट में मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट हमारे मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस को हिट करती रहेगी और हमसे लिक्विडिटी को ग्रैब करके हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाके हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती रहेगी। तो फिर यदि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बनते हुए दिखती है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें मार्केट में 9 EMA को यूज़ नहीं करना है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली होगी कि हमें 9 EMA को किस तरीके से यूज़ करना है एंड किस तरीके से यूज़ करके हम मैक्सिमम टाइम सही डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।